क्या नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं? क्या उनकी हेल्थ ठीक नहीं है? या फिर उन पर अब एज जो कि 74 साल के हो चुके हैं नीतीश कुमार, वो हावी हो रही है? मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में, जहाँ पर नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा था और नीतीश कुमार बिल्कुल हंस रहे थे, बात कर रहे थे, हिल रहे थे और लोगों की ग्रीटिंग एक्सेप्ट कर रहे थे। तो उनको ये याद ही नहीं रहा कि नेशनल एंथम चल रहा है। जो उनके आसपास के लोग थे सब सावधान की मुद्रा में खड़े थे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट पे करने के लिए, और एक चीफ मिनिस्टर जो कि एक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है बिहार के, वो ये भूल गए। तो अब अपोजिशन पार्टियां, खासकर आरजेडी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर, ये सब नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं कि उनकी जो मेंटल स्टेट है, जो मानसिक स्थिति है, या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राज और मेरे चैनल राजमार्ग 10 पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार, अब सब जानते हैं कि 74 साल के हैं और लगातार बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए में रहे हो या महागठबंधन में 2 बार गए हो। सरकार भले ही बदली हो लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहे। एक छोटा सा टाइम छोड़ दे, जब उन्होंने 2014 में जो नरेंद्र मोदी जब जीत कर आए थे, उस समय जीतन राम मांझी को कुछ दिनों के लिए एक मुख्यमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन वो उनकी मर्जी से बने थे। उस समय को छोड़ दे तो नीतीश कुमार लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है बिहार के, 74 साल के हो चुके हैं। अब जिनके जो नीतीश कुमार के बारे में इस तरह की खबरें आ रही है, और ये पहली बार नहीं है कि ऐसी खबर आई है। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट वीडियो जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ है कल से, जिसमें नीतीश कुमार ने अपोजिशन जो पार्टियां वो ब्लेम कर रही है या उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि उन्होंने नेशनल एंथम का डिसरेस्पेक्ट किया। और जब भारत का राष्ट्रगान बज रहा था तो नीतीश कुमार हंस रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, हिल रहे थे, लोगों की ग्रीटिंग एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये सब इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि नीतीश कुमार अब मेंटली फिट नहीं है एक सीएम की पोस्ट पर रहने लायक। तो ऐसा मैं सिर्फ मीडिया में जो खबरें आ रही है उसके बेस पर कह रहा हूँ। हालांकि इन ये जो कल जो बात हुई है, उस बात में ये जरूर दम लगता है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जो नीतीश कुमार की जो हेल्थ है, जो उनका स्वास्थ्य है, जो उनकी मेंटल स्टेट है, उनको लेकर ऐसी बातें पहली बार नहीं हुई है। आपको याद होगा कि मुझे लगता है लास्ट 2 या 3 साल से तो खासकर ऐसी कई बार ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन वो जब बातें जब हुई तब शायद इतना ध्यान किसी ने ना दिया हो। आपको याद होगा उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जब शायद डिबेट चल रही थी परिवार नियोजन को लेकर, और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। तो वो एक वाकया था जिसमें उन्होंने महिलाओं को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी सदन में की थी, विधानसभा में की थी। उसके बाद आपने कई बार देखा होगा, जब भी वो प्रधानमंत्री मोदी को मिलते हैं तो वो पैर छूने लग जाते हैं। एक बार अभी रिसेंट पब्लिक इवेंट में जो बीजेपी के लीडर है रविशंकर प्रसाद, उनका भी उन्होंने पैर छू लिया। और एक बार मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उनकी, जब वहाँ पे जो उनके अधिकारी थे आसपास, उनसे खुद पूछ रहे कि गृह मंत्री कहाँ है, गृह मंत्री को बुलाओ, जो पब्लिक कंप्लेंट थी गृह मंत्री देखेंगे, जबकि गृह मंत्री तो खुद ही है नीतीश कुमार। तो वो भूल गए कि वो खुद ही गृह मंत्री हैं। तो इस प्रकार ये एक वाक्य था। फिर जब उस टाइम जो अधिकारी थे उन्होंने जो जनता दरबार था उसको जल्दी से समाप्त किया, लेकिन किसी ने नीतीश कुमार को ये याद नहीं दिलाया कि आप ही गृह मंत्री है। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन अब जब आप इनको डॉट्स को कनेक्ट करते हो तो जो अब अपोजिशन पार्टियां खुल के कहने लगी कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है सीएम की पोस्ट पर रहने के लायक। अब की जबकि प्रशांत किशोर ने तो आज ही कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को भी पता है कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है, फिर भी उनको कंटिन्यू करने दे रहे हैं। आरजेडी तो बोल रही है कि अपने बेटे को ही बना दो, जो उनका नीतीश कुमार के जो बेटे हैं उनको सीएम बना दो, आप हट जाओ। तो ये सब चारों तरफ से हमला शुरू हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जेडीयू को कुछ ना कुछ पब्लिक में आकर बताना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। खुद चाहे तो चीफ मिनिस्टर खुद भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आदमी 74-75 साल का होता है तो हो सकता है कि कुछ बातें भूल जाए, लेकिन अगर एक सरकारी प्रोग्राम है और वहाँ पर इतने सारे लोग आपके साथ हैं, स्टेज पर है, और जब नेशनल एंथम चल रहा है, आप इतने समय से सीएम रहे हैं, आपको पता है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उस समय आप
अगर पूरे के पूरे जो 1 मिनट का जो वीडियो जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें देखें तो उनको कभी भी ये याद नहीं आया कि उनसे गलती हुई है या वो सुधारने की कोशिश करें या फिर वापस रियलाइज करें। मैं आपको वो वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप भी वो वीडियो देखिए और मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, ये इस वीडियो में नीतीश कुमार हिलते हुए दिख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और जो उनके आसपास वाले जितने भी लोग हैं सब सावधान की मुद्रा में खड़े हैं और नेशनल एंथम चल रहा है। फिर देखो नीतीश कुमार इधर देख, अपने बाएं तरफ देखते हैं, फिर जो उनके साथ में खड़े हैं सज्जन उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनको हिलाते हैं, फिर वो उनको याद भी दिलाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, नेशनल एंथम प्ले कर रहे हैं। फिर कोई आता है तो उनसे नमस्ते करते हैं, फिर वो जो उनके साथ सज्जन खड़े हैं वो उनको रोकते हैं, फिर उधर राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, हिलते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर बीच में जब ऊपर देखते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं है कि नेशनल एंथम चल रहा है। हो सकता है कि एक बार आदमी गलती से भूल जाए, लेकिन बीच में जब याद आए या कोई दूसरा याद दिलाए तब उनको ज़रूर ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए था कि नेशनल एंथम चल रहा है। फिर एक बार उन्होंने हाथ जोड़े, दूसरे हाथ जोड़े, और अचानक जब नेशनल एंथम बंद हुआ तब फिर वो जो अधिकारी थे उनके साथ, या जो हो सकता है वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे हो या ब्यूरोक्रेट रहे हो या कोई मिनिस्टर, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन उन्होंने उनको काफ़ी प्रॉम्प्ट किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो ये जो कल का जो 1 मिनट का वीडियो है, ये सर्कुलेट होने का मतलब ये है कि सच में उनको याद नहीं रहा। हालाँकि इस एज में मैंने पहले भी कहा है कि मेमोरी कम होना स्वाभाविक है, 74 साल के हो चुके हैं, लेकिन याद दिलाए तब तो याद आना चाहिए था उनको। तो ये ज़रूर सवाल ज़रूर छोड़ रहा है कि क्या सच में नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है या फिर उनको कुछ बीमारी है या फिर उनको कोई याद भूलने की बीमारी हो गई, या वो याद नहीं रहता कि वो चीफ मिनिस्टर है या खुद होम मिनिस्टर है। गुस्सा भी बहुत करते हैं, बार बार भड़क भी जा रहे हैं। तो और अभी पब्लिक में जो उनका अपीयरेंस है वो भी पहले से कम हुआ है, कंट्रोल्ड हुआ है। जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनको इतना नहीं बोलने दे रहे हैं, स्टेटमेंट भी कम से कम आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि बिहार में इलेक्शन इस साल है, अपोजिशन इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाला है। तो जो भी स्थिति हो, कि बीमार होना या कोई अस्वस्थ होना या मानसिक स्थिति होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि लोगों को ना पता लगे। हालांकि एक पब्लिक फिगर जरूर है, तो जितना पब्लिक को पता होना चाहिए वो जरूर बताना चाहिए पब्लिक में आकर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बिहार के जो नीतीश कुमार है उनके नेतृत्व में इलेक्शन होने वाला है। तो जनता को पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ है या कुछ उनको प्रॉब्लम है, या फिर अगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो क्या हो रहा है। तो जेडीयू और बीजेपी अब दोनों चुप है इस मसले पर। कल से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अब वीडियो सामने है तो उसको झुठलाया भी नहीं जा सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता भूल गए वो, क्योंकि वो इतने लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं बिहार के, तो वो कैसे भूल सकते हैं। याद भी दिलाया गया उनको। तो अब मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के लिए एक मुश्किल स्थिति जरूर है कि इसको कैसे जस्टिफाई करे। हालांकि वो बार बार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कितने नेशनलिस्ट है और उनकी जो देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये बोलने से जो जब वीडियो सामने होते हैं तो उनको आपको काउंटर करना इतना आसान नहीं होता है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको भी अगर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है या अस्वस्थ है, या उनको मेंटल हेल्थ का कोई इश्यू है, या फिर कोई बीमारी भी हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे हौसला मिलता है अगले वीडियो बनाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।